जमहूरी तरीके से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा। जम्मू में देखिए, नया कश्मीर में स्टून पेल्टिंग आया आप जम्मू में। अगर रविंद्र रैना के जी में जो ये अपना ये दिखा रहा है दम है, चुनाव करके दिखाएं। अरे यही गरीब लोग ऐसा तमाचा मारेंगे भाजपा के कार्यालय को और वो दोबारा नहीं आएगा कश्मीर। कि अल्ताफ साहब, आप भारतीय जनता पार्टी को ये कर रहे हैं, आप एक बात कर लीजिए कि आपके पीछे ना कोई है और भारतीय जनता पार्टी का जो आपका हुक्मनामा लोगों तक पहुंचाओगे। आपको आरएसएस ऑफिस नहीं रहना है, आपको कश्मीर रहना है और कश्मीर के लोगों के साथ। ये धमकी है? ये किस चीज की धमकी है? बाबा का बिल्डोजर नाम दीजिए। इनका जो नीला पीला भगवा, अब योगी का बिल्डोजर लाया इन्होंने। इस बिल्डोजर का जवाब मिलेगा भाजपा को और जमहूरी तरीके से मिलेगा। जान मौजूद है, कांग्रेस के लीडर है। देखिए, ये जो बाबा का बिल्डोजर है, इसने बड़ा लोगों में तशवीश दिखाई है, खासकर गरीब लोगों के लिए। हमारी गुजारिश है ऑनरेबल जलजी साहब से कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आपका कोट करके ये कहा है कि इसका ऑर्डर निकलेगा, अभी ऑर्डर नहीं निकला, और जिस प्रकार आए दिन जो लिस्ट मोबिलाइज होते जा रहे हैं, उस चीज को लेके ये जो टेस्ट डोज कर रहे हैं एक गरीब आवाम पे, उस चीज को लेके गरीब आज ये बोल रहा है कि क्या ये नया कश्मीर है, क्या ये हमारा मुल्क है, उस चीज को लेके। लेकिन कल भाजपा ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि अब ये माफिया का दौर नहीं रहा, ये चिल्लाने से, धमकियां देने से या आवाजें उठाने से कुछ नहीं होगा, जो उन्होंने हड़प किया है वो वापस लेके रहेंगे। देखिए, आप बात करते हैं अल्ताफ ठाकुर साहब की, और नहीं, सुनिए ना, सुनिए। बेसिकली कश्मीर वैली में जो चाहे अल्ताफ ठाकुर हो या और कोई भी हो, उनका जो टास्क मिला है आरएसएस को लेके वो फुलफिल करते हैं, बाकी उसका एड्रेस कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार उसको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, और उसने शायद कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेके उसने अगर उसके अध्यक्ष रविंद्र रैना जी में दम है, वो जम्मू से आके कश्मीर दिखाए पैदल मार्च, मैं मानूंगा जी उनका है। देखिए, ये जो तानाशाही इनकी है, ये कोठियों में इनका है, आम लोगों का क्या बीत रहा है वो जरा वो देखे। उमर, वो भी इल्जाम था कल की, जब हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि चाइना ने जो जमीन ली है वो इनकी सरकार में, हमारी सरकार में नहीं है, मोदी का दौर है। नहीं, देखिए, चाइना का जो मामला हुआ वो तो इनके कार्यकाल में हुआ, 2000 स्क्वायर फुट, वो निकाल के दिखाएं। जिस प्रकार अल्ताफ ठाकुर बड़े बड़े बयानात करते हैं, पीछे है नहीं कोई, आगे आरएसएस का बंदा है, नौकरी है, उसको तो करना है ये कि अगर अल्ताफ ठाकुर बात नहीं करेगा उसकी सैलरी बंद हो जाएगी, तो फिर वो तानाशाही। तो मतलब आप उनको क्या सरकारी मुलाजिम समझते हो? और क्या, कश्मीर में बीजेपी के जितने सारे नेता है ये नौकरी कर रहे हैं आरएसएस डिपार्टमेंट की। आप पे जो इल्जाम लगा है उनका क्या जवाब है? किन चीज का? कल जो इल्जाम लगे, आपने भी इंटरव्यू देखा? मैं बता रहा हूं कि बीजेपी को पता है कि कश्मीर में हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, और इस एक्सेप्टेंस को लेके जो ये गरीब आवाम को परेशान कर रहे हैं, उस चीज को लेके कि भारतीय जनता पार्टी का कम्युनलिज्म आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, वो करने के लिए तैयार नहीं है। बाबा का बिल्डोजर चलेगा, जमहूरी तरीके से चलेगा और भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा। उन्होंने कहा कि विकार रसूल किस चीज की बातें कर रहे हैं, विकार रसूल कौन से ख्वाब देख रहे हैं, उनकी जहाँ पे जो है सड़कें पतली हो गई है, वो किसकी बात कर रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा को लेके उसने कहा। विकार रसूल ने कहा था ये, विकार रसूल ने कहा था, विकार रसूल ने कहा था कि ये जेसीबी के डोजर लगा रहे हैं, हम इनके ऊपर बीकन के डोजर लगाएंगे सरकार बदलने पे, उसी का जवाब। वही तो मैंने आपको कहा, बाबा का बिल्डोजर नाम दीजिए। इनका जो नीला पीला भगवा, अब योगी का बिल्डोजर लाया इन्होंने। इस बिल्डोजर का जवाब मिलेगा भाजपा को और जमहूरी तरीके से मिलेगा। अगर रविंद्र रैना के जी में जो ये अपना ये दिखा रहा है दम है, चुनाव करके दिखाएं। अरे यही गरीब लोग ऐसा तमाचा मारेंगे भाजपा के कार्यालय को और वो दोबारा नहीं आएगा कश्मीर। क्या लगता है क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे? डर रहे हैं ये। किस चीज से? रविंद्र रैना में दम नहीं है, उसको पता है कि जो 4-5 लोग कश्मीर में है उनकी नौकरी चल रही है, क्यों उनकी नौकरी खिलाएंगे आप लोग? गुनाह है। कह रहे हैं कि 50 के पार चले जाएंगे, इनका ग्राउंड ही कोई कुछ पार नहीं है, कश्मीर में कोई पार नहीं है। अगर इनका पार है वो ही आरएसएस के पार, ऑफिस के पार, यहाँ उनका जगह नहीं है। तो चलिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे बीजेपी? मैं यही कहूंगा कि अल्ताफ साहब,
आप भारतीय जनता पार्टी को ये कर रहे हैं। आप एक बात कर लीजिए कि आपके पीछे ना कोई है और भारतीय जनता पार्टी का जो आपका हुक्मनामा लोगों तक पहुंचाओगे। आपको आरएसएस ऑफिस नहीं रहना है, आपको कश्मीर रहना है और कश्मीर के लोगों के साथ। ये धमकी है? ये किस चीज की धमकी है? तो फिर सीधे बताए ना क्या कहना चाहिए। यही कहूंगा कि गरीब लोगों के हाल आप देखिए, ये तानाशाही का चश्मा उतारिए। उनका क्या होता, कह रहे बदलाव आ गया कश्मीर में। किस चीज का? हाँ, बदलाव तो है, बाबा का बिल्डोजर है, बदलाव कर लीजिए, डेमोग्राफी चेंज कर लीजिए, कश्मीर को तहस नहस, ये तो बदलाव है, नया कश्मीर है। अब इससे पहले कश्मीरी पंडितों के साथ उन्होंने बिल्डोजर चलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनपे भी लाठीचार्ज। अब जब गरीब आवाम प्रोटेस्ट कर निकलेगा, जम्मू में देखिए नया कश्मीर में स्टून पलटिंग आया। अब जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए। अब कश्मीर में धीरे धीरे ये लोग टेस्ट डोज कर रहे हैं कि आने वाले समय के लिए कितने नौजवानों को हम एफआईआर कर लेंगे। लेकिन उमर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एलजी का दावा था कि किसी भी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आता है कि जो भी इस पे बात करेगा वो खुद इसमें जिम्मेदार होंगे। आप क्या कहना चाहिए? ये जो नैरेटिव ये क्रिएट कर रहे हैं, इस नैरेटिव को लेके जो ऑर्डर निकला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, वो तो सर्कुलर गरीब को हिट करता है। आप देखो, साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक हर सुबह गरीब आवाम ये देखकर दरवाजे पर कि हमारी नोटिस मत आई है। 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 15 मरले, उस चीज को लेके ये लोग सियासत कर रहे हैं। यही तो वोट बैंक है, यही तो हमारे जमहूरियत को मजबूत करने वाले लोग हैं। किस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि बाबा का बिल्डोजर गरीबों के ऊपर चलेगा? अरे चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और वो भी जमहूरी तरीके से और वोट से चलेगा। शुक्रिया।